नौकरी। रागिनी, यह क्या तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे बाजार से लौटने तक तुम तैयार रहना, पर तुम तो अभी तक तैयार नहीं हुई। रागिनी बोली, नहीं करनी है मुझे कोई नौकरी। जब इतने साल नौकरी नहीं की तो इस उम्र में आकर क्यों नौकरी करूं? महेश जी बोले, रागिनी, जब हमारी शादी हुई तो तुम घर और सास ससुर की सेवा में ऐसी उलझी कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिला कभी अपने बारे में सोचने का। फिर उसके बाद बच्चे हो गए तो तुम उनको पढ़ाने लिखाने में व्यस्त हो गई। समय के देखो कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। माँ बाप जी सर सिधर गए और बच्चे पढ़ाई खत्म करके नौकरी में व्यस्त हो गए। अब रह गए मैं और तुम। मेरा टाइम तो फिर भी दफ्तर और दोस्त के साथ बीत जाता है, पर तुम घर में अकेले हो जाती हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम नौकरी कर लो। रागिनी जी बोली, मैं बोर नहीं होती, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, अब मुझे यही सब अच्छा लगता है। महेश जी बोले, रागिनी, तुम जिद ना करो, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ, जल्दी करो। रागिनी बोली, देखो, मुझे पढ़ाई छोड़े ना जाने कितने साल हो गए, मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं, आप क्यों जिद कर रहे हो? महेश जी बोले, रागिनी, एक बार तुम चल पड़ो मेरे साथ, अगर तुम्हें वहाँ अच्छा न लगे तो तुम मत करना यो नौकरी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। रागिनी बोली, लोग क्या बोलेंगे कि इसका पति और इसके बच्चे इतना कमाते हैं, फिर भी इसे इतना लालच है कि यह इस उम्र में भी नौकरी करने चल पड़ी। महेश जी बोले, मत सोचा करो लोगों के बारे में इतना, वो तो कुछ भी कहेंगे। रागिनी, तुम अपने आप को देखो, कैसी हो गई हो, ना तुम्हारे खाने का टाइम रहा है और ना ही तुम्हें सजने संवरने का पता। रागिनी बोली, आप मानने वाले तो है नहीं, मुझे नौकरी तो मिलेगा नहीं, पर एक बार आपके साथ चल पड़ती हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि इस उम्र में नौकरी नहीं मिलती। रागिनी जी मन ना होते हुए भी तैयार होकर चल गई महेश जी के साथ। गाड़ी महेश जी ने एक अनाथ आश्रम के सामने लगा दी। रागिनी जी हैरान होते हुए बोली, यह आप मुझे क्यों ले आए? महेश जी बोले, यहीं पर करनी है तुम्हें नौकरी, तुम मेरे साथ अंदर तो चलो। रागिनी जी अब अंदर गई तो उन अनाथ बच्चों को देखकर उनका मन भर आया। महेश जी बोले, रागिनी, क्या देख रही हो, खेलो इन बच्चों के साथ, यही तुम्हारी नौकरी है और यह नौकरी तुम्हें मिल गई है। यह सुनते ही रागिनी जी खुश हो गई। वो इतना खुश हुई कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। महेश जी बोले, कैसी लगी तुम्हें अपनी नई नौकरी? रागिनी जी बोली, बहुत अच्छी, पर यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महेश जी बोले, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुम्हारी इस खुशी को देखना चाहता था। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? रागिनी जी बोली, बहुत अच्छा, मैं रोज़ सुबह अपनी नौकरी करने आ जाया करूँगी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।